हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में कैसे ग्रोथ होगा। तो आज हम देखेंगे कि सेल वॉल में कैसे ग्रोथ होगा और हमें क्या पढ़ना है। जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। सेल वॉल में इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन कैसे होगा और हमें क्या पढ़ना है। और हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ वॉल थिकनिंग, कितने टाइप्स की वॉल थिकनिंग होती है। वॉल की जो सेल वॉल की थिकनिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, तो देखते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में कैसे ग्रोथ होगा, तो हम देखते हैं सेल वॉल में ग्रोथ कैसे होगा। सेल वॉल की ग्रोथ कैसे होगी, जो सेल वॉल है वो ग्रो करेगा तो कैसे करेगा, देखते हैं। सेल वॉल स्टार्टिंग में होता क्या है, स्टार्टिंग में होता क्या है सेल वॉल। सेल वॉल इन स्टार्ट में क्या होता है, इज थिन। कैसा होता है वो, थिन होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है एंड डेलिकेट। सेल वॉल जो है वो स्टार्टिंग में कैसा होता है, सेल वॉल जो है वो स्टार्टिंग में थिन होता है, इलास्टिक होता है, डेलिकेटेड होता है। बट व्हेन, पर होता क्या है उसमें, बट व्हेन सेकेंडरी, जब उसमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग मटेरियल डिपोजिटेड। जब सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है, स्टार्टिंग में सेल वॉल जो है वो कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, इलास्टिक मतलब लचीला होता है और डेलिकेटेड मतलब बहुत सॉफ्ट होता है। तो स्टार्टिंग में तो जो सेल वॉल है वो बहुत पतला होता है, इलास्टिक होता है और क्या होता है, डेलिकेटेड होता है। बट व्हेन, जब जब वो थिन होता है, इलास्टिक होता है और डेलिकेटेड होता है, तब उसकी ग्रोथ कौन सी होती है, तब उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है। पर जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ और टर्शियरी ग्रोथ के लिए वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होता है, डिपोजिटेड अपॉन इट देन वॉल थिकनेस increases and cell wall growth। जब उसमें क्या होता है, जब उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग का मटेरियल जो है उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, या फिर जब उस पर डिपोजिशन हो जाता है, सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का जब डिपोजिशन हो जाता है प्राइमरी वॉल पे, तो होता क्या है, वॉल की थिकनेस जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है एंड सेल वॉल ग्रोथ। और जिससे क्या हो जाता है, सेल वॉल के अंदर ग्रोथ को रिपोर्टेड किया जाने लगता है। तो क्या हो जाता है, सेल वॉल का ग्रोथ हो जाता है। तो देखते हैं कि ये ग्रोथ जो हो रहा है वो कितने टाइप से होता है। तो सेल का जो ग्रोथ होता है वो 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से। देखते हैं कौन कौन सा है। 2 टाइप्स ऑफ
ग्रोथ रिपोर्टेड इन सेल वॉल। सेल वॉल में 2 टाइप्स की ग्रोथ को रिपोर्ट किया जाता है। कितनी टाइप्स की ग्रोथ को रिपोर्ट किया जाता है? 2 टाइप्स का। तो फर्स्ट क्या है उसमें? फर्स्ट है ग्रोथ बाय इनटू susception, into susception, into susception। और सेकेंड क्या है हमारा? ग्रोथ बाय अपोजिशन, ग्रोथ बाय अपोजिशन। ये 2 टाइप्स की ग्रोथ को रिपोर्ट किया जाता है किसमें? ये 2 टाइप की ग्रोथ जो है पाई जाती है किसमें? सेल वॉल में। तो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? ग्रोथ बाय इनटू susception। देखते हैं इस टाइप से इससे कैसे ग्रोथ होगी सेल वॉल में, देखते हैं। तो क्या है, जब वॉल फॉर्मिंग मटेरियल क्या होता है? डिपॉजिट होने लगता है। व्हेन वॉल फॉर्मिंग मटेरियल deposited after stretching in primary wall, then volume and thickness both increases, so called growth by into growth by into ग्रोथ बाय इनटू susception। होता क्या है, लिखा क्या जा रहा है? व्हेन वॉल फॉर्मिंग मटेरियल डिपॉजिटेड आफ्टर स्ट्रेचिंग। कब? जब स्ट्रेचिंग हो जाती है, जब प्राइमरी वॉल में स्ट्रेचिंग होती है उसके बाद क्या होता है? वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है। तो मतलब कोई चीज, मान लीजिए सेल वॉल इतनी बड़ी है, सेल वॉल की लेंथ कितनी है? इतनी। अब इसमें होगा क्या? स्ट्रेचिंग। क्या होगा इसमें? हम इसको क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। अगर इसमें स्ट्रेचिंग होगी, क्या होगी? स्ट्रेचिंग। तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अब तक जो वॉल फॉर्मिंग का मटेरियल डिपॉजिट होता सिर्फ इतने ही लेंथ में होता, इसकी लेंथ छोटी है तो मतलब इसमें जो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता वो कम होता। पर अब जब इसमें स्ट्रेचिंग हो गई है उसके बाद वॉल फॉर्मिंग का मटेरियल डिपॉजिट होगा, तो मतलब इसमें वॉल फॉर्मिंग मटेरियल जो है वो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल जो है वो इसमें ज्यादा, इसमें क्या होगा? इसमें मोर डिपॉजिट। क्या होगा? मोर डिपॉजिट, मोर डिपॉजिट। पर इसमें क्या होगा? लेस डिपॉजिट, लेस डिपॉजिट। क्योंकि इसके अंदर अभी क्या हुआ है? स्ट्रेचिंग नहीं हुई, इसकी स्ट्रेचिंग नहीं हुई तो मतलब इसके लेंथ में इंक्रीज नहीं हुआ है। पर अगर सेल वॉल को हम स्ट्रेच करेंगे, अगर हम उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल होगा वो उसमें ज्यादा
ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज्यादा डिपोजिशन होगा वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का। तो मतलब तो आप उससे क्या समझेंगे, जब वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का ज्यादा डिपोजिशन होगा तो उससे क्या होगा, उससे वॉल की थिकनेस और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाएंगे। मतलब लेंथ बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और थिकनेस भी बढ़ जाएगी। और क्या होगा, थिकनेस भी इंक्रीज कर जाएगा, उसका वॉल्यूम और थिकनेस दोनों इंक्रीज करेगा। कब, जब आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब प्राइमरी वॉल में स्ट्रेचिंग होने के बाद वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा, तो उससे होगा क्या, जो वॉल्यूम है, जो सेल वॉल का वॉल्यूम होगा और थिकनेस होगा, दोनों ही इंक्रीज कर जाएंगे, दोनों ही क्या कर जाएंगे, इंक्रीज। इसीलिए ऐसे ग्रोथ को क्या कहते हैं, इनटू ससेप्शन। क्या कहते हैं, ग्रोथ बाय इनटू ससेप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड मेथड क्या है ग्रोथ का, ग्रोथ बाय अपोजिशन, ग्रोथ बाय अपोजिशन। ये कैसे होगा, इसमें क्या होगा, जब वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा, कब, जब उसमें प्राइमरी वॉल में क्या हुआ रहेगा, स्ट्रेचिंग नहीं होगा, प्राइमरी वॉल में स्ट्रेचिंग नहीं होगा, पर वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा। उससे होगा क्या, वॉल की थिकनेस बढ़ जाएगी पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगी। तो देखते हैं कि होता क्या कैसे है। when growth of cell wall occurs only by deposition of wall forming material not stretching, देन होगा क्या, तब जब उसमें स्ट्रेचिंग नहीं होगी, सिर्फ वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा, तो उसमें होगा क्या, देन ओनली थिकनेस इंक्रीजेस। तब क्या होगा, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, सिर्फ क्या इंक्रीज करेगा, थिकनेस, वॉल की थिकनेस इंक्रीज कर जाएगी। और सच अ टाइप ऑफ, और इसी प्रकार के टाइप ऑफ ग्रोथ को क्या कहते हैं, सच अ टाइप ऑफ ग्रोथ is called growth by opposition, growth by opposition। होता क्या है, सिर्फ वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है, उसमें जो है स्ट्रेचिंग नहीं पाई जाती। क्या नहीं होता है, स्ट्रेचिंग नहीं होता है, प्राइमरी वॉल में जो है स्ट्रेचिंग नहीं होता है, सिर्फ प्राइमरी वॉल के अंदर ऊपर जो है वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन ऑफ वॉल फॉर्मिंग मटेरियल होता किससे है, सिर्फ डिपोजिशन ऑफ वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है, प्राइमरी वॉल के अंदर स्ट्रेचिंग नहीं होती है। जिससे होता क्या है, सिर्फ थिकनेस, वॉल की बस थिकनेस इंक्रीज करती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता। और इस टाइप की ग्रोथ को क्या कहेंगे हम, ग्रोथ बाय अपोजिशन, ग्रोथ बाय अपोजिशन। अब हम देखते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन
कैसे होता है? ये क्या रहा? ये तो हमारा टू टाइप्स का ग्रोथ हो गया। ग्रोथ कैसे होगा? ग्रोथ बाय इनटू सुसेप्शन और ग्रोथ बाय अपोजिशन। अब हमें देखना है कि जो वॉल में इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है और कितने टाइप्स का होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस होता क्या है। द गैप बिटवीन टू adjacent the gap between two adjacent cell is called intercellular स्पेस। उसी को क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो गैप होगा उसी को क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। उसी को क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। तो देखते हैं कितने टाइप्स का ये होगा और जो इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कितने तरीके से होता है। तो देखते हैं किसमें होता है। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, इसलिए इंटरसेलुलर को हम कहाँ देखेंगे? सिर्फ प्लांट में। इंटरसेलुलर स्पेस भी हमें कहाँ मिलेगा? प्लांट में, क्योंकि होता किसमें है? सेल वॉल में। और सेल वॉल सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट में, एल्गी में और एल्गी और बैक्टीरिया में। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो देखते हैं इन प्लांट सेल में कितने टाइप्स का इंटरसेलुलर स्पेस है वो पाया जाएगा। इन प्लांट सेल इट डेवलप्स इन वे। किस तरीके से वो उसमें डेवलप होता है? प्लांट सेल में किस तरीके से डेवलप होता है देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? साइजोजिनस कैविटी। जो स्पेस होगा उसको हम कैविटी भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। साइजोजिनस कैविटी में क्या होता है? व्हेन इंटरसेलुलर, जब क्या हो? इंटरसेलुलर स्पेस जो हो वो किससे डेवलप होगा? व्हेन इंटरसेलुलर स्पेस develops by construction of cell wall, then called साइजोजिनस कैविटी। तब हम उसे क्या कहेंगे? साइजोजिनस कैविटी। ये पाया किस में जाता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? रेजिन डक्ट। जो रेजिन डक्ट होता है किसका? किसमें? इन पाइनस में। पाइनस के रेजिन डक्ट में जो कैविटी पाई जाती है वो किस टाइप की होती है? साइजोजिनस कैविटी। साइजोजिनस कैविटी होती कैसे है? ये इंटरसेलुलर स्पेस का ये डेवलपमेंट है कैविटी की, या फिर कह लीजिए इंटरसेलुलर स्पेस है जो किसमें डेवलप होता है? सेल वॉल में। तो देखते हैं होता कैसे है। व्हेन इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप्स बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में कंस्ट्रक्शन की वजह से जो स्पेस डेवलप हो जाता है। मान लीजिए ये दो सेल हैं,
देखिए ये दो सेल है, क्या है, ये सेल है। अभी ये सेल के बीच में क्या है, गैप नहीं है, पर इनकी जब सेल वॉल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आपको पता है सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल क्या करता है, प्लांट सेल में उनके शेप को डिफिनिट बनाए रखता है। मान लीजिए जब इसके सेल वॉल में ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहला सेल इतना हो जाएगा और दूसरा सेल इतना, तो बीच में का जो गैप बन रहा है, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, ये जो गैप दिख रहा है, इसी को आप क्या कहेंगे, साइजोजिनस कैविटी। यही क्या हो जाएगी आपको, साइजोजिनस कैविटी। तो ये जो गैप डेवलप हो रहा है उसी को आप क्या कहेंगे, साइजोजिनस कैविटी। और ये गैप डेवलप कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सेल वॉल जो है वो सिकुड़ जा रही है, तो उसकी वजह से जो गैप का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कैविटी डेवलप हो रही है, उसे ही आप क्या कहेंगे, साइजोजिनस कैविटी। और इसका एग्जांपल क्या है, रेजिन डक्ट इन पाइनस। ऐसी कैविटी कहां देखने को मिलती है, पाइनस के रेजिन डक्ट पे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड कौन सी कैविटी है, लेसिजिनस कैविटी। ये कैविटी कैसे डेवलप होगी, इसमें होगा क्या, इसमें जो है उसमें सेल वॉल में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और यहाँ पर जगह जगह पर कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जहां पर क्या होगी, सेल वॉल में लिसिस हो जाएगा, मतलब सेल वॉल वहां पर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, गल जाएगी। या फिर वैसे जगह जो कैविटी डेवलप होगी उसे आप क्या कहेंगे, लेसिजिनस कैविटी। देखते हैं ये क्या होता है, when intercellular space develops by lysis of सेल वॉल। कहीं कहीं पर होगा क्या, सेल वॉल में लिसिस, मतलब सेल वॉल कहीं कहीं पर क्या हो जाएगी, गल जाएगी। अगर मान लीजिए, और जब सेल वॉल गल जाएगी तब क्या वहां पर क्रिएट हो जाएगी, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कैविटी जो है डेवलप कर जाएगी, और उसी कैविटी को क्या कहेंगे, लेसिजिनस कैविटी। ऐसी कैविटी कहां पर देखने को मिलती है हमें, इट इज रिपोर्टेड इन सिट्रस, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस प्लांट्स, और दूसरे सिट्रस प्लांट्स में। ऐसी कैविटी हमें कहां पर, देखिए समझते हैं कि ये होगा कैसे, ये कैविटी क्रिएट कैसे होगी। मान लीजिए ये सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है, और समझिए मान लीजिए यहां से इतनी दूर में क्या हो जाएगा, सेल वॉल का लिसिस हो जाएगा, मतलब इतनी दूर की सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा एसिड वगैरह होगा जिससे क्या हो जाएगा, सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाएगा। किसी भी कारण से अगर सेल वॉल का डिसॉल्व, अगर वहां से सेल वॉल क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो मतलब इतनी दूर में क्या हो जाएगा, अब ये सेल वॉल जब इसमें लिसिस होगा तो इतनी सेल वॉल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और यहीं पर मान लीजिए एक दूसरा सेल है, अब यहां पर और यहां पर जो कैविटी डेवलप होगी, सेल वॉल में लिसिस हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका क्या था, सेल वॉल, क्या था ये, सेल वॉल था, और यहाँ पर एक दूसरा सेल प्रेजेंट है, और ये अंदर का क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल जो इससे कनेक्ट है, ये सेल,
ये बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, लेसिजिनस कैविटी। क्या हो जाएगी, कैविटी। या फिर आप एक ही सेल में देखिए, ये सेल है, ये स्पेस गायब हो गया, अब ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो इतने बीच में क्या दिखने लगेगी आपको, कैविटी दिखने लगेगी। क्या दिखेगी, कैविटी। तो देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है। जब सेल वॉल का लिसिस होगा, जब सेल वॉल में लिसिस होगा तो होगा क्या, जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वहां से गायब हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, एक कैविटी जनरेट हो जाएगी। उसी कैविटी को क्या कहेंगे, लेसिजिनस कैविटी। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है साइजोलेसिजिनस। अब दोनों नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, इस नाम में क्या है, साइजो, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, साइजो होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। कैविटी कैसे डेवलप करेगी, कॉन्ट्रैक्शन इन सेल वॉल। सेल वॉल में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, देन क्या हो जाएगी, कैविटी एक जनरेट हो जाएगी। उस कैविटी को आप क्या कहेंगे, साइजोजिनस। पर लेसिजिनस, सेकंड वर्ड क्या है, लेसिजिनस। लेसी मीन्स क्या, मतलब कि लिसिस होगा, किसका, सेल वॉल का, लिसिस ऑफ वॉल। वॉल में क्या होगा, लिसिस का प्रोसेस होगा, तो उससे जो कैविटी डेवलप होगी उसे ही क्या कहेंगे आप, लेसिजिनस। तो दोनों को मिलाकर जो कैविटी डेवलप होगी उसे ही आप क्या, मान लीजिए कहीं कहीं क्या होगा, सेल वॉल में कॉन्ट्रैक्शन, कुछ सेल में ऐसा होगा कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगी, एक कैविटी जनरेट हो जाएगी, तो आप उसे क्या कहेंगे, साइजोजिनस कैविटी। पर अगर कहीं लेसिस होता है, सेल वॉल में क्या हो जाता है, सेल वॉल में डेवलप्ड बाय लिसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के लिसिस से, सेल वॉल के डिस्ट्रॉय होने से जो कैविटी, जगह जगह पर जो सेल वॉल का डिस्ट्रॉयमेंट पाया जाता है, जहां कुछ जगह ऐसा होता है कि सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसी वजह से, वहां पर जो कैविटी डेवलप होगी उसे ही क्या कहेंगे, लेसिजिनस कैविटी। तो ये तो रहा हमारा दोनों को कंबाइन करके। तो कितने टाइप्स के हो गए कैविटी, इंटरसेलुलर स्पेस कितने टाइप्स का हो गया, साइजोजिनस कैविटी, लेसिजिनस कैविटी और साइजोलेसिजिनस कैविटी। इसमें होगा क्या, इसमें जो सेल वॉल में जो इंटरसेलुलर स्पेस का, व्हेन कैविटी, व्हेन इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप्स बाय contraction and lysis, construction and lysis both, then तब हम क्या कहेंगे उसे, then called साइजो। साइजो मीन्स कॉन्स्ट्रक्शन होगा सेल वॉल में, साइजो। लिसिस, लिसिस मीन्स क्या, सेल वॉल में लिसिस का प्रोसेस होगा, तो हम उसे उस कैविटी को क्या कहेंगे, साइजोलेसिजिनस कैविटी। ये तो हो गया कैविटी कैसे, इंटरसेलुलर स्पेस कैसे डेवलप होगा। अब हम देखते हैं कि जो वॉल थिकनिंग है, जो वॉल थिकनिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वॉल थिकनिंग। टाइप्स ऑफ वॉल थिकनिंग, वॉल थिकनिंग कितने टाइप्स की होती है, तो हम देखते हैं। वॉल थिकनिंग जो है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो वॉल थिकनिंग होता कैसे है, सबसे पहले देख लेते हैं कि वॉल थिकनिंग होगा कैसे, वॉल थिकनिंग जो है वो कैसे फॉर्म होगी। तो कैसे फॉर्म होगी, डिपोजिशन, किसके, डिपोजिशन
डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग मटेरियल। जो सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग के मटेरियल होगा, जो टर्शियरी और सेकेंडरी वॉल फॉर्मिंग का मटेरियल होता है, उसके डिपोजिशन से ही क्या होती है, वॉल थिकनिंग प्रोसेस का वॉल की जो थिकनिंग होती है वो कम या ज्यादा होती है। मतलब ज्यादा मटेरियल का डिपोजिशन होगा तो ज्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी। तो वही बताया जा रहा है कि कैसे वॉल थिकनिंग कितने टाइप्स की होंगी, तो किसके बेसिस पे बताया जा रहा है, जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है कहाँ पर, ऑन प्राइमरी, किस पे, प्राइमरी वॉल पे। प्राइमरी वॉल पे जो सेकेंडरी के लिए और टर्शियरी के लिए वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है, किस पे, प्राइमरी वॉल पे, ऑकर्स इन अ डिफिनिट, क्या होता है, एक डिफिनिट होता है, डिफिनिट पैटर्न होता है, कि मतलब जो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल है उसके लिए एक डिफिनिट पैटर्न पाया जाता है। तो वही पैटर्न हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का, तो ऑन द बेसिस ऑफ विच वॉल थिकनिंग are following टाइप्स। उसी के बेसिस पे जो वॉल थिकनिंग है वो क्या होता है, फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। जो सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल फॉर्मिंग मटेरियल होता है उनका जो डिपोजिशन होता है उसी बेसिस पे, मतलब कि उनका डिपोजिशन किस फॉर्म में हो रहा है, किस पैटर्न में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसी के बेसिस पे क्या किया गया है, वॉल थिकनिंग को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, एनुलर थिकनिंग। एनुलर थिकनिंग क्या, इसमें जो वॉल में थिकनेस होगी, मान लीजिए ये क्या है, वॉल है, और इसमें जो मटेरियल का डिपोजिशन होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, रिंग फॉर्म में। रिंग फॉर्म में वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का जो है डिपोजिशन होगा। मतलब एक साल में आप इससे कौन सा ट्री कितना ओल्ड है, किस ट्री की कितनी, किस प्लांट में उसकी कितनी एज है, आप इस रिंग के थ्रू जो है मेजर कर सकते। मतलब कि जो रिंग बनता है, एक रिंग बनने में 1 ईयर का टाइम लगता है, तो एक साल जितने भी रिंग, जैसे आपको इसमें कितने दिख रहे हैं, 3, तो मतलब इसकी एज कितनी होगी, 3 ईयर। इन तीनों रिंग को बनने में कितना टाइम लगा होगा, 3 ईयर। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी पेड़ को आप मेजर कर सकते हैं कि उसका एज कितना होगा, वो कितने ईयर ओल्ड है। तो इसमें होगा क्या, व्हेन वॉल फॉर्मिंग मटेरियल्स डिपोजिटेड, क्या होता है, जो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है इन ए रिंग फॉर्म। किस फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में होता है, आर कॉल्ड एनुलर थिकनिंग। और इसी को क्या कहेंगे, एनुलर थिकनिंग। इसी को क्या कहेंगे, एनुलर थिकनिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं सेकंड कौन सी थिकनिंग होगी, स्पाइरल थिकनिंग। क्या है, स्पाइरल थिकनिंग। अब स्पाइरल थिकनिंग कैसी होगी देखते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, सेल वॉल। इसमें जो मटेरियल का डिपोजिशन होगा, इसमें जो सेकेंडरी और टर्शियरी मटेरियल का डिपोजिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्पाइरल के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, स्पाइरल फॉर्म में होगा।
स्पाइरल फॉर्म में। इसमें क्या होता है, इसमें किस लाइक का डिपोजिशन होता है वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का, व्हेन वॉल फॉर्मिंग मटेरियल डिपोजिटेड इन स्क्रू। जैसे आपको स्क्रू दिखता है ना, स्क्रू में ऐसे ऐसे बना रहता है, स्क्रू आता है ना, उसमें उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही आपको इसमें जो है वॉल फॉर्मिंग मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल का जो डिपोजिशन होगा, वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का जो डिपोजिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्क्रू लाइक। कैसा दिखेगा आपको, स्क्रू लाइक। किस मैनर में होता है, स्क्रू लाइक मैनर। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, थर्ड क्या है, स्क्लेरी फॉर्म थिकनिंग। स्क्लेरी फॉर्म थिकनिंग ये क्या होता है, स्क्लेरी फॉर्म थिकनिंग इसमें क्या होता है, इसमें जो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है, वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का जो डिपोजिशन होता है कैसा होता है, स्ट्रिप लाइक। एक स्ट्रिप बनती है, ये क्या है, एक स्ट्रिप है, पर ये स्ट्रिप कंप्लीट नहीं होती है, एक स्टार्ट होती है और थोड़े दूर जाके मतलब थोड़े डिस्टेंस पे जाकर क्या होता है, एंड हो जाता है। दोनों पूरा ग्रो नहीं करती। तो देखते हैं कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हेन होगा क्या, व्हेन डिपोजिशन ऑफ वॉल फॉर्मिंग materials occurs as कैसा, ट्रांसवर्स स्ट्रिप के फॉर्म में इसका जो डिपोजिशन, इसका जो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिप फॉर्म में होगा। और एक स्ट्रिप दूसरे के ट्रांसवर्स में रहेंगे, किसमें, ट्रांसवर्स में रहेंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। एक इधर से फॉर्मेशन होगा तो दूसरा उधर से, उसके अपोजिट साइड से फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वन साइड, एक साइड से स्टार्ट होगा, देन फ्रॉम, फिर जब सेकेंड होगा तो वो कहां से होगा, अदर साइड से। कहां से, अदर साइड से होगा। बट नॉट, लेकिन क्या होगा, बट नॉट कंप्लीटली, पर जो ये वॉल फॉर्मिंग, ये जो स्ट्रिप का फॉर्मेशन होगा वो एक इंच से स्टार्ट होगा पर दूसरे इंच तक कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होगा, बीच में ही कहीं स्टॉप हो जाएगी। फिर क्या होगा, उसके अपोजिट साइड से दूसरी स्ट्रिप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो इसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग। फोर्थ क्या है हमारा, और किस टाइप की थिकनिंग हो सकती है, रेटिकुलेटेड थिकनिंग। रेटिकुलेटेड थिकनिंग, इसमें क्या होगा, इसमें ये आपका वॉल हो गया, इसमें कहीं से भी कैसे भी कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा, आपको सब एक दूसरे में उलझे हुए दिखेंगे। कैसे, एक दूसरे में उलझे हुए दिखेंगे, इसीलिए इस फॉर्म को क्या कहते हैं, रेटिकुलेटेड फॉर्म। इसमें जो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा वो रेगुलर मैनर में नहीं होता है।
जो वॉल फॉर्मिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा वो किस मैनर में नहीं होगा, रेगुलर मैनर में नहीं होगा। व्हेन डिपोजिशन ऑफ मटेरियल नॉट ऑकर रेगुलर मैनर में नहीं होगा, जो व्हेन डिपोजिशन ऑफ मटेरियल नॉट ऑकर रेगुलर मैनर में नहीं पाया जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हम उसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।